वो पहुंच रही है रायसीना हिल्स तक, वो पहुंच रही है प्रधानमंत्री आवास तक और वो पहुंच रही है झारखंड के कोने में, झारखंड के गांव शाहजहां तक। इसलिए पहुंचनी जरूरी है ये तस्वीर, क्योंकि अब तक आपने यारों के बच्चों का दर्द सुना होगा, इनके अंदर का आक्रोश सुना होगा, इनके हिस्से का किस्सा सुना होगा। लेकिन एक तस्वीर आंदोलन की ये भी है जहाँ ये लड़कियां जो अपने पगडंडियों नाप कर न जाने कितने पथरीलों रास्तों से होते हुए रास्ते 16 दिनों से अंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, अंतर पर बैठे हैं। ये लड़कियां हाथ में गुलाब फूल लिए प्रशासन को बस इतनी बात कह रहे हैं कि लाठियां तो आपने गुरु खूब बरसाए, लेकिन हम वो हैं जो हिलने वाले नहीं हैं। ये लड़कियां वो हैं जिन्होंने महज 12 घंटे पहले ही अपने कंधे पर, अपने हाथों पर, अपने मस्तक पर और अपनी पीठ पर लाठियों के दाग लिए हैं। लेकिन इन्हें लगता है कि सियासत का ये रंग है, ये रूप है, इसे तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान, जिसके द्वारा प्रदत्त की हुई शक्तियों और उन शक्तियों का इस्तेमाल कर जो अधिकार हम मांग सकते हैं, दरअसल ये उसी की मांग है। क्या चाहते हैं ये लड़के, क्या चाहते हैं ये नौजवान? दरअसल ये यही चाहते हैं कि जेपीएससी जेएसएससी में धांधली ना हो। आप लोग कहेंगे तो नहीं, लेकिन इशारा में हाथ उठाकर बता तो सकते हैं कि भाई मैं सही कह रहा हूँ। तो दरअसल ये तमाम लड़के लड़कियां मौन पर निकले हैं, मौन मार्च कर रहे हैं, हाथों में फ्लैश लाइट है। ये भी एआई का ज़माना है, ये डिजिटल का ज़माना है, ये नए आंदोलनों की नई तस्वीर है। ये लड़के ये कह रहे हैं सरकार से, व्यवस्था से, सिस्टम से, ब्यूरोक्रेसी से कि साहब 30-30 लाख में सौदा मत कीजिए, साहब हमारी उम्र निकल रही है, हमें बस नौकरी दीजिए। और ये लड़के इसलिए आए क्योंकि जेपीएससी में धांधली हुई और ये बात सत्य भी साबित हुई। ये लड़के लड़कियां इसलिए आए क्योंकि इन्हें पता था कि जेपीएससी के अलावा जेएसएससी सीजन में भी धांधली क्या हुई। आपको लगता है की रिपोर्टों की जिक्र हो रही है, उसकी चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि वो रिपोर्ट अब तक न जाने कितने लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं मालूम, लेकिन कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि धांधली हुई, सीटें बेची गई और उसकी कीमत 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपए लगे। सही बोल रहा हूँ भाई साहब? उससे ज्यादा लगे। हालांकि आपको कौन है, आपको चुप रहना है। पर बहरहाल स्थितियाँ ऐसी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक आवाज पहुंचाने की कोशिश है। हेमंत कैबिनेट के मंत्री कह रहे हैं कि भैया डंडे नहीं चलेंगे, लेकिन हम जो पत्रकार बीते 16 दिनों से इन लड़कियों की आवाज को कवर कर रहे हैं, वे जानते हैं कि डंडे कितने पड़े हैं और बर्बरता कितनी हुई है। विधानसभा के परिसर में लाइट बंद कर जो लाठियां चटकाई गई हैं, उसके दर्द इन लड़कियों के चेहरे पर देखें। लेकिन इसके बावजूद ये डटे हुए हैं, ये अड़े हुए हैं।